मध्य प्रदेश के रतलाम जावरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक महिला यात्री जिसका शव टॉयलेट में मिलता है। जैसे ये सारी चीजें जीआरपी वालों को पता चलती है तो हड़कंप मच जाता है। जो पत्नी होती है वो जज की पत्नी थी। जज साहब जो होते हैं नीचे खड़े हुए थे, अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी पत्नी नीचे उतर कर आएगी, लेकिन जो उनकी पत्नी होती है वो नीचे उतर कर नहीं आती है। और जब वो उसे ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद जब देखा जाता है टॉयलेट में जाकर, तो उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ मिलता है। आखिरकार जज साहब की पत्नी के साथ क्या हुआ था और टॉयलेट में उनके साथ क्या नहीं हुआ था, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। आज की ये जो घटना है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पदस्थ जज जिसका नाम एडीजी राजकुमार है। एडीजी राजकुमार जिनकी पत्नी का नाम उषा चौहान है। उषा चौहान की जो उम्र है 40 से 45 साल है। अब ये दोनों राजस्थान के सोयत रेलवे स्टेशन पर मतलब कि वहां से बैठते हैं और बैठने के बाद सफर करने लगते हैं। 4 मार्च सन 2026 को ये सफर करते हैं और जैसे अगला दिन आता है बुधवार का, तो जो जावरा रेलवे स्टेशन होता है वहां पर ये पति पत्नी पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद इनका जो रिजर्वेशन टिकट होता है वो तो अलग अलग था, यानी कि कोच जो था जज साहब का अलग था, उनकी पत्नी का कोच जो होता है वो अलग था। जज साहब जो होते हैं अपनी पत्नी को कॉल करते हैं, उषा चौहान को। कॉल करने के बाद उनसे कहते हैं कि अब रेलवे स्टेशन आ गया है, हमें यहीं पर उतरना है। चित्तौड़गढ़ के लिए बैठे हुए थे। तभी पत्नी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम से आती हूँ, आप नीचे उतर जाइए। जज साहब जो होते हैं वे नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद अपनी पत्नी का इंतजार करने लगते हैं। वे देखने लगते हैं कि उनकी पत्नी कब उतर के आएगी, लेकिन जब पत्नी नहीं उतर कर आती है और ट्रेन का चलने का समय हो जाता है, तो वे सोचने लगते हैं कि शायद जो उनकी पत्नी है वो दूसरे दरवाजे से उतर गई है। अब जज साहब जैसे ही सारी चीजें देखने लगते हैं और जो ट्रेन होती है वो आगे की ओर निकल जाती है, अपना सफर तय करने लगती है, तो जज साहब अपनी पत्नी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूरा स्टेशन देख लेते हैं, उनकी पत्नी का कोई अता पता नहीं पड़ता है। और जब पत्नी का कोई अता पता नहीं पड़ता है, तभी जो जज साहब होते हैं जीआरपी को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वे तत्काल जज साहब की मतलब कि तहरीर के अनुसार वे उनकी पत्नी को ढूंढते हैं। उनकी पत्नी की फोन लोकेशन की जांच करते हैं। जैसे फोन लोकेशन की जांच करते हैं तो पता पड़ता है कि जो पत्नी है उसका जो फोन है वो ट्रेन में ही है। उससे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि आखिरकार जज साहब की पत्नी कहाँ पर गई है, अगर वे ट्रेन से उतरी है। लेकिन जब फुटेज देखते हैं तो उसमें पता पड़ता है कि जो उषा चौहान होती है वे ट्रेन से उतरी ही नहीं है, यानी कि ट्रेन में ही है। तभी जो जीआरपी वाले होते हैं वे अगले स्टेशन पर अलर्ट करते हैं। अलर्ट करने के बाद ट्रेन में ढूंढा जाता है, जिस कोच में बैठी हुई थी वहां पर तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं भी जब पत्नी नहीं मिलती है जज साहब की, टॉयलेट का दरवाजा लगा हुआ था। अब दरवाजा तोड़ा जाता है और जैसे दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर जाते हैं, मतलब कि जीआरपी के जो लोग होते हैं वे अंदर जाते हैं, अधिकारी अंदर जाकर देखते हैं कि जो पत्नी होती है जज साहब की वो नीचे पड़ी हुई थी। और जैसे उसकी नब्ज देखते हैं, सांस चेक करते हैं, तो जो पत्नी थी वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, यानी कि उषा चौहान की मौत हो चुकी थी। अब जैसे ये सारी चीजें देखते हैं, वे देखने के बाद जो एडीजी राजकुमार होते हैं, जज साहब होते हैं, वे देखते हैं कि उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। तो उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिरकार उनकी पत्नी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जब जीआरपी की टीम वहां पर पहुंचती है तो वे देखते हैं कि जो दरवाजा होता है टॉयलेट का वो अंदर से लगा हुआ था। वे बहुत कोशिशों के बाद दरवाजे को तोड़ते हैं और दरवाजे को तोड़ने के बाद उषा चौहान को बाहर निकालते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर डॉक्टर जांच करते हैं तो पता पड़ता है कि जो उषा चौहान है उन्हें साइलेंट अटैक आया था। यानी कि जो उषा चौहान है वो अपने पति को कॉल करती हैं उतरने से पहले। वो कॉल करके कहती हैं कि आप उतर जाइए, मैं टॉयलेट में से आ रही हूँ। लेकिन जैसे ये वॉशरूम जाती हैं तो वे कुछ कर नहीं पाती हैं। वे ज्यादा किसी को चिल्ला नहीं पाती हैं, चीख नहीं पाती हैं, और ना ही उन्हें कोई देखने वाला होता है। अगर उनकी एक कोच में सीटें होती तो वे शायद एक दूसरे को देख सकते थे। लेकिन जज साहब भी इस भुलाई में रहते हैं कि जो उनकी पत्नी है नीचे उतर गई होगी, लेकिन जो पत्नी है उन्हें नहीं पता था कि वो वॉशरूम में रह गई और वॉशरूम से उसने साइलेंट अटैक से अपना दम तोड़ दिया। इधर जो जज साहब हैं वे अपनी पत्नी का पीएम नहीं करवाते हैं। परिवार के लोग मना कर देते हैं कि हम अपनी मतलब कि घर के सदस्य का ये सारा चीजें नहीं करवाएंगे। अगर हमें पता चल गया है किसी साइलेंट अटैक आया था तो इसलिए वे उसे यूं ही अपने घर ले जाते हैं। लेकिन दोस्त, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे उषा चौहान के बारे में? उषा चौहान जो बेचारी अकेले कोच में बैठी हुई थी, वो अकेले कोच में बैठने होने के बाद वे इतनी दूर तक का सफर तय भी करती हैं। सफर तय करने के बाद वे आखिरी उन पलों में वॉशरूम जाती हैं, वॉशरूम से कभी बाहर ही नहीं आ पाती हैं। साइलेंट अटैक आजकल बहुत चल रही हैं। इसके बहुत
बड़े सिम्टम है, 5 सिम्टम है, यानी कि हमारा पेट खराब होना, हमें ठंडा पसीना आना और बार बार हमें वीकनेस फील होना, यानी कि जो चीज़ें हम डेली रूटीन में नहीं आती हैं लेकिन वे फिर भी बार बार हो रही हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए या फिर हमें तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसके उपाय करने चाहिए, यानी कि मेडिटेशन हो गया, योगासन हो गया, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, दिन में पानी पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों वाकई में इंसान का पता नहीं पड़ता कि कब इंसान खत्म हो जाए, कब इंसान का टाइम आ जाए। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्त अब लिख कर जाना। दोस्तों आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं आप ये भी बता कर जाना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था। मेरा काम है आपको घटना के बारे में बताने का और आपको सचेत करने का। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।